गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम चल रही है डस्ट ऑफ स्नो, जो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। और प्यारे बच्चे, पहले आपका ऑप्शन आता था सेंट्रल आइडिया करो या फिर आप 4 लाइन की कविता लिखो, लेकिन प्यारे बच्चे अब आपका वो ऑप्शन हटा दिया गया है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीजें हटा दी गई हैं। अब आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही है, इसके बदले में कोई ऑप्शन नहीं है, आर में कोई भी सेक्शन नहीं है। तो इसलिए प्यारे अब आपको सेंट्रल आइडिया तैयारी करना पड़ेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर की पूछी जाएगी। और प्यारे जो है इसके पहले आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं और इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और प्यारे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, 1-2 चैप्टर और आपकी कंबाइंड क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको यहां पर नंबर लिखा गया है 7392937172 करके आपको नंबर लिखा गया है, इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चीजें प्यारे आपको यहां पर लिखा गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहां पर प्यारे आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसे बन रहा है उसका आपको जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको कई क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करा दिया जाएगा। वही आपका मॉडल पेपर है, मींस मॉडल पेपर कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यार आपको रिवीजन सीरीज इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैच कराए हुए थे। तो प्यारे आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और पेड क्लास की फीस प्यारे केवल 499 रुपए रखी गई है। ये मंथली पेमेंट नहीं है, आपको मंथली नहीं करना है, ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है। और फीस पेमेंट प्यारे आप कैसे कर सकते हैं, यहां पर कुछ माध्यम लिखे गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यहां पर जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन माध्यमों का प्रयोग करके। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। इसी नंबर में जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 आपको जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको कोई उसमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिया गया है, आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आपके समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। तो प्यारे ये हो गया, एडमिशन की प्रक्रिया हो गई। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं आज की टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं, मींस आपकी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। और सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे सेंट्रल आइडिया पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है, मींस किसी पोएम की, किसी कविता की कैसे हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। तो प्यारे सेंट्रल मींस होता है मुख्य, होता है आइडिया मींस होता है विचार। अब हो गया क्या, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, मुख्य विचार। मींस इस कविता के मुख्य विचार क्या हैं, थीम क्या है, वही आपको सेंट्रल आइडिया में लिखनी होती है। एक तरह से छोटे रूप में कह सकते हैं कि पूरे जो है पोएम की समरी लिख देना, मींस कहानी लिख देना ही आपकी क्या है, सेंट्रल आइडिया है। तो यही चीज प्यारे हम सेंट्रल आइडिया में क्या करते हैं, लिखते हैं। मींस ये पोएम किसके बारे में है, कैसे है, वो सारी चीजें आप सेंट्रल आइडिया में लिख दोगे, वही आपका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। आपका हिंदी अर्थ बता दिए, सेंट्रल मींस हो गया मुख्य, आइडिया मींस विचार। इस पोएम का जो मुख्य विचार होगा वही आपको लिखना होगा। अब चलते हैं इस पोएम का
मुख्य विचार क्या है, कैसे लिखते हैं, जल्दी से हम लोग इस पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं The poem Dust of Snow, यह कविता डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाई मीन्स लिखी गई है, मीन्स रची गई है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। मीन्स यह कविता डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो प्यारे एक पहली लाइन में आप यही लिखोगे कि इसके कवि का नाम क्या है। आपको पोएम का नाम तो आपके एग्जाम में दिया ही रहेगा, क्योंकि जो पोएम के नाम से ही पूछेगा कि सेंट्रल आइडिया इस पोएम का लिखो, तो पोएम का नाम तो आपको दिया रहेगा, लेकिन इसके पोएट का नाम आप इस तरह से लिखोगे पहली लाइन में कि दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे कोई अन्य पोएम होती तो डस्ट ऑफ स्नो की जगह उस पोएम का नाम लिखते, और राइटर की जगह पोएट के नाम की जगह कोई किसी अन्य पोएट का नाम लिखते। बस ये चीजें परिवर्तित होगी, बाकी ए लाइन पे सभी जो है सभी के सेंट्रल आइडिया में ए लाइन आपको यूज करना है। अब आगे चलते हैं। दी पोएम एक्सप्रेसेस मींस यह कविता व्यक्त करती है दी सिग्निफिकेंस मींस महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स मींस छोटी छोटी चीजों का, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड मींस किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए। एटीट्यूड मींस होता है दृष्टिकोण, प्रवृत्ति या फिर मनोदशा, मींस जो है किसी व्यक्ति की मनोदशा में परिवर्तन लाने के लिए कैसे छोटी छोटी चीजों का महत्व होता है, यह पोएम यही चीज को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, मींस व्यक्त करती है। तो प्यारे छोटी ही चीज थी ना, बर्फ के टुकड़े पर बर्फ का टुकड़ा जो है कवि के ऊपर गिरना और कवि का जो है प्रसन्न हो जाना, उसका दिन सही हो जाना, ये छोटी सी घटना हुई थी ना, जो उसकी पूरे जो है उसने पूरा उसके अंदर परिवर्तन ला दी हुई थी। तो वही चीज है प्यारे, इसमें पहली लाइन में कहा गया है दी पोएम एक्सप्रेसेस मींस यह कविता जो है व्यक्त करती है दी सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स मींस छोटी छोटी चीजों के महत्व को, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड मींस किसी व्यक्ति के मनोदशा में परिवर्तन लाने के लिए छोटी छोटी चीजों के महत्व को यह पोएम क्या करती है, व्यक्त करती है। आगे देखिए आप क्या है, आगे क्या लिखे हुए हैं, दी पोएट अप्रिशिएट्स मींस अप्रिशिएट मींस होता है प्रशंसा करना, दी पोएट अप्रिशिएट मींस कवि प्रशंसा करता है दी ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक मींस होता है बर्फ के कण, तो जो है बर्फ के कण की सुंदरता की जो है कवि क्या करता है, प्रशंसा करता है। विच चेंज्ड हिज मूड, जो उसकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड मेनी मोमेंट्स, और बहुत सारे क्षण को बचा लिया, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे मींस बर्बाद होने से, और उसके काफी समय को बर्बाद होने से बचा लिया। वह उस बर्फ के कण को क्या करता है, कवि प्रशंसा करता है। वही चीज है प्यारे, दी पोएट अप्रिशिएट्स मींस कवि प्रशंसा करता है दी ब्यूटी ऑफ दी स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स मींस होता है बर्फ के कण, बर्फ के टुकड़े बर्फ के कण की प्रशंसा करता है। विच चेंज्ड हिज मूड, जो उसकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड सम मेनी प्रीशियस, प्रीशियस मींस होता है बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य समय को बचा लिया, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड मींस बर्बाद होने से, मींस उसके जो बहुमूल्य समय को जो है बर्बाद होने से बचा लिया। आगे चलते ही प्यारे, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पोएट मींस कवि के अनुसार, व्हेन दी क्रो सूक दी हेमलॉक ट्री, जब कवि ने जो है उस हेमलॉक के वृक्ष को सूक किया मींस हिलाया, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन दी पोएट, और जो है जो बर्फ के टुकड़े थे वो जो है कवि के ऊपर गिरे। हिज सैडनेस मूड चेंज्ड, उसका जो दुखी मन था वो परिवर्तित हो गया इनटू हैप्पीनेस मींस खुशी वाले में, मींस प्रसन्नता में। तो उसका जो दुखी मन था वो प्रसन्नता वाले मन में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो प्यारे ये आपकी सेंट्रल आइडिया होगी। आपने शुरुआत में देखा कि इसमें क्या बताया गया, थीम हमने लिख दिया कि इसमें कैसे छोटी छोटी चीजों के महत्व को दिखाया गया, उस थीम को लिख दिया। उसके बाद इस चैप्टर की समरी लिख दिए कि मींस इस पोएम में जो है इस पोएम किसके बारे में पोएम कही गई थी, वो चीज हमने जो है नीचे 4 लाइन में दिखा दी है। तो यही प्यारी चीज आपकी हो गई, यही आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई। तो अब एक बार फिर से देखना क्या है, दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. आगे है, अकॉर्डिंग टू दी पोएट, व्हेन दी क्रो सूक दी हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन दी पोएट, हिज सैडनेस मूड चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस, उसका जो है उदासी का मन परिवर्तित हो गया किसमें, हैप्पीनेस मींस प्रसन्नता के मन में परिवर्तित हो गया। तो प्यारे एक छोटी सी सेंट्रल आइडिया थी, हमने बेहतरीन लाइनों में इस सेंट्रल आइडिया को रख दिए हुए हैं और पूरा एकदम विस्तार से बता दिया आपको कैसे सेंट्रल आइडिया लिखी जाती है। अब इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, स्वयं लिखने की प्रैक्टिस करोगे, इसे रटोगे नहीं प्यारे, क्योंकि आपको 10
11 पोएम का सेंट्रल आइडिया रट नहीं पाओगे। आप में 11 पोएम है तो मतलब 11 सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे, तो इसलिए सभी पोएम की सेंट्रल आइडिया रट नहीं पाओगे। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट बनाओ कि कैसे लिख रहे हैं, आप लिखने की प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से प्यार से आपकी सेंट्रल आइडिया एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगी। तो ये आज की क्लास की सेंट्रल आइडिया होगी। अब कल की क्लास में देखेंगे स्टैंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। और प्यार से आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका हुआ है प्यार से, इसलिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हुबहू चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि जो है सर ये क्या पढ़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, जो है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इस बात को दिमाग में बनाए रखिएगा और इसके साथ साथ अपना टारगेट मत भूलिएगा। जो हमने यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट लिखे हुए हैं, इस टारगेट को कभी मत भूलिएगा प्यार से। आपको जो है इंग्लिश में अंत तक आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे। आप आराम से एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करके आओगे, इस बात का पूरा भरोसा रखते हैं प्यारे बच्चे, इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहना। तो आज के सेशन की समाप्ति यही करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल करके दिखा। तो प्यारे बच्चे, जो है अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। जिस दिन आप जो है मेहनत करके जो है अपने बोर्ड के टॉपर बनोगे, अपने जिले के टॉपर बनोगे, अपने राज्य के टॉपर बनोगे, उस दिन प्यार बच्चे आप भले एक कमरे में पूरे साल बंद रहे, लेकिन उस दिन पूरा जो है पूरे जमाने के लोग में सभी लोग आपको पहचान जाएंगे, आपके नाम को जान जाएंगे। तो इसलिए प्यार बच्चे उसके लिए आपको पहले तपना पड़ेगा, तपने के बाद ही वो प्रसिद्धि आपको मिलेगी। तो इसलिए जो है आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।